हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। 29 अक्टूबर, ठीक है, 2023 का जो है हम लोग सेकेंड शिफ्ट वाला, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस करेंगे। दिन रविवार है आज, यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है 29 अक्टूबर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर अपने आप में जो है बहुत ही कठिन है, कठिन नहीं, बहुत ही कठिन है। घबराने की बात नहीं है, लेकिन हम जो है, हमारा काम है आंसर की देना, तो हम आंसर की आपको दे रहे हैं, ठीक है। सटीक आंसर है सबका, हर प्रश्न का जो है आपको आंसर की यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन से। आई हैव नेवर लुक्ड एट द फेस फॉर दैट वाज सो डिवोइड फीलिंग, तो पहले का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ऑफ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। गिव द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड ही सेट देयर डिस पैरागिंग अबाउट द लीगल सिस्टम, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बेल्टलिंग होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। गिव वन वर्ड फॉर, ठीक है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं वो अब कंट्री को क्या कहते हैं, तो तीसरे का भी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, तीसरे का भी क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, एब्रो गिनीज। आगे बढ़ते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग रेफरेंस ऑफ द यूएस, तो चौथे का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चिल्ड्रेन में लिव विद देयर पेरेंट्स एवर 18। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द ज्वाइन मिलिट्री, तो पांचवे का उत्तर हो जाएगा यानी कि 18 ईयर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। एक घड़ी जो है सुबह 8 बजे सेट हो जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो देखिए, ये 6वां का प्रश्न है। 6वां प्रश्न जो है रीजनिंग से संबंधित है। 6वां का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 12:48। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। यदि शब्द को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। जो भी शब्द है उसको जो है डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो क्या आएगा दूसरे स्थान पर, अंतिम से, वो भी, तो 7वें का उत्तर हो जाएगा बी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। कबूतरों की एक पंक्ति है में सभी उत्तर की ओर मुख किए। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, P1 P2 के बीच में जो 3 मोड़ हैं, P1 P3 P4 के समान दूरी पर हैं। तो ज्ञात कीजिए पंक्ति में कितने कबूतर हैं, तो 8वें का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। एक कूट दिया हुआ है, ठीक है, प्री म्यूटेशन वाला को इसमें जो है लिखा जाता है, तो उस भाषा में जो है पब्लिक इस सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको बताना है। 9वें का उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी कथन आएगा इसका मैं उत्तर डायरेक्ट बता रहा हूँ। 10वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण है। दोनों कथन 1 और 2 जो है स्वतंत्र कारण है। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPRC ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी की निर्बोध निरीक्षण के लिए निर्धारित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है, तो 11 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि, ठीक है, क्या हो जाएगा MASI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। हाल ही में भारत के और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बनाइजेशन, स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने की पार्टियों का यूनिसेफ FCC सम्मेलन 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का प्रतिबद्धता जताई है, तो 12वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डैश ने NCP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और समाधानों को साझा करने के साथ साथ
भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो 13वें का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि ठीक है ISLRTC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। भारत सरकार ने 2030 तक जो है ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने की लक्ष्य रखा है। किसमें? 14 का उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि प्राकृतिक गैस का। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल ऑपरेटिंग प्रमोशन के DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। गुइलेम बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण जो निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 16 का उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि पेरू ने की है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो 17 का उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि बायकुल रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। 18 पे आते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले के नाम से बताए गए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के स्थित लोकप्रिय पहाड़ी श्रृंखला किला है जिसे दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्या है? 18वें का उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि तुर्णा किला। 19 पे आते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे के उद्घाटन किया है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 19 का उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि उड़ीसा में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 का हो जाएगा डी ऑप्शन की जॉर्जिया। 21 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसनी वारफेयर वाहन की डिजाइन का निर्माण किया है? तो 21 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की ऑस्ट्रेलिया ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। घोड़े के नाल के आकार की पतालकोट घाटी की रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 22 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना है? तो 23 का उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि 1992। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। इस पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि क्या है? तो 24 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 15 लाख है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। नीति सार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ का शामिल किया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो 25 का उत्तर हो जाएगा यानी कि कामनंदक द्वारा। 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 13 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, 27 पे आते हैं। ठीक है, राज्य राजधानियों का मिलाप करना है, डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। 27 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जाम्बिया, लुसाका, क्यूबा, हवाना, रवांडा, किगाली और बहरीन मनामा। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। छोटी चीता और मुजरमा फर्श दीवार पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में की कला है? ठीक है, छोटी चीता और मुजरमा फर्श दीवार पर एक सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह किस राज्य के संबंधित है? तो 28 का उत्तर हो जाएगा यानी कि उड़ीसा से संबंधित है। 29 पे आते हैं। भारत के महान त्रिकोणामितीय संरक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था।
वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो 29 का उत्तर हो जाएगा आपका सी की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन, निर्माण और संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो 30 का उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन है कि स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। ये जो है गद्यांश है, गद्यांश पढ़ के जो है आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक है? तो 31 का उत्तर हो जाएगा आपका, 31 का क्या होगा उत्तर? 31 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, किसी भी गिनती में न आना। भर्त्सना का तात्पर्य क्या है? तो भर्त्सना का तात्पर्य है आपका 32 का हो जाएगा, यानी कि निंदा और तिरस्कार। लेखक की परेशानी का कारण क्या है? तो 33 का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन में कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। भीष्म को क्षमा क्यों नहीं किया गया था? तो 34 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कौरवों को की सभा में जो है भीष्म द्रौपदी का क्या कहते हैं, भयंकर अपमान देकर भी मौन धारण किया था। 35 पे आते हैं, लेखक को किस यथार्थबोध से राहत मिली है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि लेखक भीष्म नहीं थे और उनकी अवस्था में ज्ञान में प्रतिभा में बहुत ही आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं, उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये आप जो है पढ़ लीजिएगा, इसका जो है डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। राष्ट्र सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? तो 36 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि संज्ञा, विशेषण और संज्ञा, ठीक है। राष्ट्र संज्ञा है, सांस्कृतिक विशेषण है और विरासत संज्ञा है। अंतर्विरोधी शब्द में से किस प्रकार की संधि है? अंतर्विरोधी शब्द में 37 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विसर्ग संधि है। व्यक्ति की दृष्टि से कब संकुचित हो जाती है? तो 38 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति जो है धर्म, जाति, कुल आदि को जो है मानने लगता है। 39 पे आते हैं। जब एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है? यह है धर्म, जाति, भाषा आदि को तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। 40 पे आते हैं। देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? 40 का उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। 41 पे आते हैं, ठीक है। ये 41 क्या है? ये DI है। इसको आप लोग हल करिएगा, हम हल करने के बाद जो है इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको। 41 के बाद क्या हो जाएगा? ट्रेन A और ट्रेन C को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यदि एक जो है एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं तो 41 का उत्तर हो जाएगा 86 सेकेंड, ठीक है। 42 पे आते हैं। यदि ट्रेन B और D दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय कितना होगा? तो 42 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 99.78 सेकेंड, ठीक है। 43 पे आते हैं। यदि ट्रेन E एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन D द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। 43 का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 91.82 सेकेंड। प्रश्न संख्या 44 पे आते हैं। ट्रेन A पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी, जबकि ट्रेन D जो है दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन A और D 2 घंटे चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 27 किलोमीटर दूर पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? 44 का उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 529.2 किलोमीटर। 45 पे आते हैं। ट्रेन B और ट्रेन C स्टेशन X और स्टेशन Y जो एक दूसरे के जो है 414 किलोमीटर दूर है यात्रा कर रही थी। दोनों जो है
एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी के ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। 45 का उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि 5.96 घंटे। इस DI को भी देख लीजिए, ठीक है। हल करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है आप लोग जो है कर लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। यदि भारत के कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या होगा? 46 का उत्तर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन में कि 48.75। 47 पे आते हैं। यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो है 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र के कुल जनसंख्या में लगभग कितनी है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा आपका, बी 80.96। भारत के उत्तरी क्षेत्र के कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत कम है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा आपका, डी यानी कि 36%। 49 पे आते हैं। भारत में पुरुषों और का महिलाओं के अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों की महिलाओं से अनुपात 9:7 है। तो केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 49 का उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि 18 सही 11/18। 50 पे आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के कुल जनसंख्या 50% पुरुष, जो भारत के पुरुषों की कुल जनसंख्या का 10% बराबर है। यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं को जो है कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 पे आते हैं। इस DI को आप लोग देख लीजिएगा, दुकान वाला 51 पे आते हैं। दुकान एक पुस्तक ए विक्रय मूल्य जो है 395 रुपये है। दुकान 2 और दुकान 3 का विक्रय मूल्य का अंतर जो है इतना जो है, दुकान 2 में लगभग छूट का कितना प्रतिशत है? तो 51 का बी यानी कि 16.98% है। 52 पे आते हैं। दुकान 2 और दुकान 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 रुपये है। दुकान 2 का पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 52 का हो जाएगा आपका, यानी कि 580.5 रुपया। 53 पे आते हैं। किताब ए बेचने पर दुकान को एक को 10% का लाभ होता है। इस पुस्तक का दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 53 का हो जाएगा उत्तर आपका, ऑप्शन की 4%, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 पे आते हैं। दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य जो है 1480 रुपया है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है? 54 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1600 रुपया, ठीक है। 55 पे आते हैं। दुकान 1 और 2 पुस्तक सी का छूट जो है प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। तो यदि स्टोर 1 का विक्रय मूल्य जो है 220 है तो दुकान के 2 विक्रय का मूल्य लागत कितना है? तो 55 का हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी कि 230 रुपये, ठीक है। 56 पे आते हैं। मई महीने में दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने के परिवार एक्स द्वारा फोन के बिल, बिजली का बिल जो है, पानी बिल का बिल भुगतान की गई है। 12, 15, 16%, 20, 25% वृद्धि जून माह में जो है उसके तीनों बिलों का भुगतान की कुल राशि कितनी है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन में 2672। 57 पे आते हैं। फरवरी माह में तीनों परिवारों के द्वारा बिजली बिलों के भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों के द्वारा फोन बिल की भुगतान की गई कुल राशि के बीच का कितना अंतर होगा? तो 57 का उत्तर हो जाएगा, सी यानी कि 1250। आगे बढ़ते हैं। 58 पे आते हैं। जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाला परिवार का फोन बिल और के बीच अनुपात कितना है? तो 58 का उत्तर हो जाएगा, डी यानी कि 335:435। 59 पे आते हैं। परिवार एक्स द्वारा दोनों पानी के बिलों पर भुगतान की औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों की गई औसत राशि का कितनी अधिकतम कम है? 59 का उत्तर हो जाएगा, सी यानी कि 190। 90 पे आते हैं। परिवार वाई फोन बिलों भुगतान की राशि की गई 2 महीनों में उसकी बिजली बिल पर भुगतान की राशि लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 60 का उत्तर हो जाएगा आपका, बी यानी कि 12%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 पे आते हैं। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासनिक घर सेना उसके साम्राज्य के भूगोल में संबंधित है। आईन अकबरी का नाम से जाना जाता है। तो 61 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि तीसरा। 62 पे आते हैं। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हकारा मृदभांड भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआती चरणों से पहले बसावट की विशेषता है? तो 62 का उत्तर हो जाएगा, यानी कि राखीगढ़ी, ठीक है।
63 पे आते हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंकित अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया है? तो 63 का उत्तर हो जाएगा यानी कि डोंगेश्वरी गुफा। 64 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो 64 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि थानेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइनरांग आईएनए ध्वज फहराया था, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 65 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की मणिपुर। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 पे आते हैं। देखिए इतना कठिन प्रश्न है कि ये पीसीएस लेवल से भी ऊपर के हैं। ठीक है, अभी तक जो है इतना कठिन जो है पीसीएस में भी नहीं आया, सच्चाई यही है। तो ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, सबके लिए है, मेरिट बहुत ही लो जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नई नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है थी? तो 66 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की पुन्यार नदी। 67 पे आते हैं। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी रूप में किया था? तो 67 का उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 66 का जो है ये होगा नेत्रावती नदी। ठीक है, 66 का ये होगा और 67 का हो जाएगा आपका सी यानी कि अवध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया था? तो 68 का हो जाएगा बी यानी कि 1939 में दिया था। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो 69 का उत्तर जाएगा यानी कि सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स को। ठीक है, 70 पे आते हैं। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य के मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो 70 का हो जाएगा उत्तर सी यानी कि ओटोमन साम्राज्य। 71 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक फैसला लिया था। तो 71 का उत्तर जाएगा यानी कि लखनऊ पैक्ट 1916 में। ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा प्रश्न था। 72 पे आते हैं। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों का परतों का बीच जमा जाती है कि किसे नाम से जाना जाता है? तो 72 का हो जाएगा आपका यानी कि जलभृत के नाम से जाना जाता है। 73 पे आते हैं। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 73 का उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि उत्तराखंड में स्थित है मिलम ग्लेशियर। थोड़ा सा आसान। ठीक है, रेगिस्तान में पानी का आस दिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षण टाइम कीपर अर्थात यह भारत की जो है समय प्रणाली को निगरानी करती है? 74 का हो जाएगा डी यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। 74 का डी हो जाएगा। 75 पे आते हैं। भारत के थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व है, बताइए। जनसंख्या घनत्व बताना है तो बी हो जाएगा 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 76 पे आते हैं। हरित क्रांति HYV के बीज है, चमत्कारी बीज के भी कहा जाता है। तो 76 का बताना है आपको उत्तर। 76 का हो जाएगा आपका डी यानी कि हाई यील्ड वेराइटी। HYV का फुल फॉर्म है। 77 पे आते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी परिणाम नेशनल एंटी प्रोफरेटिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को सभी जीएसटी मुनाफाखोरी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? 77 का हो जाएगा सी यानी कि CCTI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। 78 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM संस्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन के अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है? 78 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 79 पे आते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 79 का उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि 2007 से 2012। ठीक है, 80 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति
के तहत समाजमत समायोजन का कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, तो 80 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि भुगतान संतुलन समायोजन। 81 पे आते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो 81 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री कर्तव्यों को परिभाषित करता है। 82 पे आते हैं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा पेश की गई? तो 82 का उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 83 पे आते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो 83 का उत्तर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 345। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 84 पे आते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके परिणाम है था? 84 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 85 पे आते हैं, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर नियम पर काम करता है? तो 85 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि डी है। ठीक है, डी फॉर डॉग वाला, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न संख्या 86 पे आते हैं, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति का नियुक्ति की गया था? 86 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि LM सिंघवी समिति का। ठीक है, 87 पे आते हैं, भोजन के डिब्बों कैंस पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो 87 का हो जाएगा उत्तर डी, यानी कि टीन का लेप लगाया जाता है। 88 पे आते हैं, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़कर CO2 निकाला जाता है? छोड़ने से CO2 निकलता है। ठीक है, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? तो 88 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। 89 पे आते हैं, देसी घी की कीमत जो है 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार के देसी घी की कीमत जो है खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खपत में कोई खर्चा न बढ़े? तो 89 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 20%। इस प्रश्न को देख लीजिए, हल करना था इसका। ठीक है, गुणनफल का इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक निकालना था, तो 90 का हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, 91 पे आते हैं, फ्लोस्केन ट्यूब CFL में जो है निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो 91 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पारा का होता है। सिग्मोफोन मैनोमीटर उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 92 का उत्तर हो जाएगा, यानी कि रक्तचाप को स्फेगोमैनोमीटर का यूज करते हैं। 93 पे आते हैं, इसको हल करने के बाद जो क्या आएगा, मान कितना आएगा? तो 93 का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 810 आएगा। 94 पे आते हैं, इस सवाल को हल करना है आपको। ठीक है, हल करने के बाद जो उत्तर आएगा इसका वाई का मान जो आएगा, ठीक है, वो आएगा 94 का आपका, यानी कि 7 आएगा। इसको हल करना है। ठीक है, कॉमन मान लेकर हल कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा वो करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 94 का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सॉरी 95 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 95 क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ए नहीं होगा। 96 पे आते हैं, चांदी का जूता मारना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि रिश्वत देना। ठीक है, 97 पे आते हैं, भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो 97 का उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि सी। 97 क्या होगा? 97 का होगा सी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो क्या कहा गया है? भारतीय आत्मा कहा गया है। 98 पे आते हैं, उर्मिला शब्द संधि का चयन कीजिए। तो 98 का हो जाएगा ए, यानी कि उर्मिला धन ईस। उर्मिलेश का जो है संधि विच्छेद होगा उर्मिला धन ईस। 99 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो में सही शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो 99 का हो जाएगा बी, यानी कि ये निशीथ मदिरा वासा जो है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है आपस में, बाकी सभी आपस में पर्यायवाची हैं। 100 पे आते हैं। ठीक है, 100 पे देख लीजिए, देखिए इसमें जो है बस वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है जो है ही। ठीक है, निम्नलिखित में किस विकल्प में शब्द जो है श्रुति समय भिन्नात्मक का शब्द सही अर्थ भेद नहीं है, बस जो है इसका क्रम चेंज कर दिया गया, बाकी क्रम सही है, अर्थ भी सही है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी है। नहीं पूछ रहा है ना, तो उत्तर डी हो जाएगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।